दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। उन्नाव बना भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी का गवाह। सीएम योगी बोले, अब शिक्षा ही नहीं, करियर और कौशल विकास का केंद्र बनेगा उत्तर प्रदेश। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ दैनिक निष्पक्ष पोस्ट पर। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में कोई निवेश के लिए नहीं आना चाहता था। भय और दहशत का माहौल था, अराजकता की सी स्थिति थी, कोई सुरक्षित नहीं था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, न आम नागरिक सुरक्षित था। असुरक्षा के माहौल में निवेश नहीं हो सकता। उपद्रव के माहौल में बेहतर भविष्य के सपने को साकार नहीं किया जा सकता। उपद्रव और अराजकता के माहौल में भविष्य के सुनहरे सपने नहीं बुने जा सकते। अगर भविष्य के सुनहरे सपनों को बुनना है, उत्साहपूर्ण माहौल तैयार करना है, उमंग और उत्साह का माहौल तैयार करना है, तो हमें उसके लिए बेहतरीन सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति चाहिए। और उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष के अंदर जो माहौल बेहतरीन सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का प्राप्त हुआ, आज उसका परिणाम है कि हमें अब तक 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 45 लाख करोड़ में से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया है। ये 15 लाख निवेश के प्रस्ताव, और अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, वह खासतौर पर उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में इसी उन्नाव जनपद के लिए हम लोगों ने कुछ नए कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। औद्योगिक निवेश के लिए लगभग 22,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव अकेले उन्नाव जनपद के लिए ही हमारे प्रारंभ होने जा रहे हैं। और इसी के साथ ही यहां पर हम लोगों ने एक एक्वा ब्रिज ग्रुप के द्वारा भी 4,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव यहां पर आने जा रहा है, इसी जनपद में आने जा रहा है। इसके साथ ही यहां पर एक कैनपेक इंडिया लिमिटेड के द्वारा भी यहां पर 1,300 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव यहां इसी जनपद के लिए तैयार होने जा रहे हैं। इसके साथ ही यूबी बेवरेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा भी 2,200 करोड़ रुपए का निवेश का यहां पर प्रस्तावित किया गया है। और ओम लॉजिस्टिक लिमिटेड के द्वारा भी 150 करोड़ रुपए के यहां पर निवेश के प्रस्ताव भी प्रारंभ किए गए हैं। अगर यहां पर निजी क्षेत्र का निवेश आ रहा है तो राज्य सरकार ने भी इसमें पीछे अपने आप को नहीं रखा है। याद रखना, देश की आजादी की लड़ाई में जो मैंने कहा था कि इसी माटी के सपूत शहीद गुलाब सिंह लोधी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किया था, और उनकी स्मृति में बने हुए पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की क्षमता को हमने दुगनी किया है। यहां पर राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय में भी 235 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव के साथ सरकार कार्य कर रही है। और यहां के साथ साथ हम लोगों ने लोक निर्माण विभाग के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर तमाम अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य इस जनपद के लिए जहां तैयार किए जा रहे हैं, पुरातन और आधुनिकता के नए संगम के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से
श्री सतनाम सिंह संधू जी ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक नई सौगात, एक नया उपहार आज उन्नाव वासियों को दिया है, जहां पे कलम के साथ साथ देश की आवश्यकता और इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के युवाओं की एक नई फौज खड़ा करना है। मैं संधू साहब आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने देश के अंदर तमाम ऑफर के बावजूद आपने उत्तर प्रदेश का चयन किया और उत्तर प्रदेश में भी हमारे प्रदेश की राजधानी के नजदीक उन्नाव जनपद, जहां से ये मांग लगातार हो रही थी कि हमारे यहां भी कोई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और आपने एक ऐसी यूनिवर्सिटी दी है जिसमें आधुनिकता भी है, जिसमें पुरातनता का भी बेहतर समन्वय है और जिसमें गति भी है, प्रगति भी है और भारत की समृद्धि के द्वार खोलने का एक नया जोश और जज्बा भी देखने को मिल रहा है। मित्रों, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, आज जिस यूनिवर्सिटी के शुभारंभ के समारोह में हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नए भारत के उन सपनों को साकार करने का एक नया वह कैंपस है जो एक साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के उस नए केंद्र के रूप में अपने आप को स्थापित करने के एक नए जज्बे के साथ आगे बढ़ रहा है, और वह आज हम सबके सामने इस कैंपस के माध्यम से, इस नई यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है। याद रखना, कोई भी व्यक्ति हो, कोई सोसाइटी हो, कोई संस्थान हो, वह काल के चक्र में अगर अपनी गति को नहीं आगे संभाल पाएगा तो वह उस काल के चक्र का ग्रास होता है। याद रखना, काल के चक्र की गति से तेज अगर हमने अपनी गति को किया तो वही हमारी प्रगति का द्वार भी खोलता है। ये प्रगति का द्वार यहीं से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें आज न केवल अब आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, बल्कि हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, स्पोर्ट्स में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में हमें विकास के मार्ग कैसे प्रशस्त करने हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका हो सकती है, उस भूमिका का एक नया केंद्र बिंदु बनने जा रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और उसका केंद्र बिंदु बनने जा रहा है उन्नाव जनपद। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की भी एक अच्छी खासी संख्या हो गई है। इससे पहले विश्वविद्यालय बनाने के लिए भेदभावकारी जो नीतियां हुआ करती थी, किसी के लिए 100 एकड़, किसी के लिए 20 एकड़, किसी के लिए 50 एकड़, हमने एक साथ व्यवस्था बनाई कि अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो 50 एकड़, शहरी क्षेत्र है तो उसमें 20 एकड़ में हम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से उन्हें सहमति पत्र भी प्रदान करेंगे, उन्हें मान्यता भी प्रदान करेंगे, उनके एक्ट को भी हम उसमें पास करेंगे।
और अब देखते ही देखते पिछले 8 वर्ष में 23 निजी विश्वविद्यालय प्रदेश के अंदर बने हैं। कुल मिलाकर के अब तक प्रदेश में 47 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय आज प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा प्रदान करने के अपने कैंपस के साथ आगे बढ़े हैं। एक नई प्रतिस्पर्धा उनमें प्रारंभ हुई है। अच्छा कर गुजरने की एक तमन्ना के साथ वे आगे बढ़े हैं। तो प्रदेश के अंदर राज्य विश्वविद्यालयों ने भी अच्छा काम प्रारंभ किया है। हम लोगों ने तय किया था जिन कमिश्नरी में अब तक हमारे पास विश्वविद्यालय नहीं, उन में भी हम नए विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। और अब तक ऐसे 6 विश्वविद्यालय हम लोगों ने उन कमिश्नरी में स्थापित किए। इनमें पहला विश्वविद्यालय हमारा सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर, दूसरा विश्वविद्यालय हमने भारत माता के महान सपूत राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ में स्थापित किया, और तीसरा जिनके शौर्य और पराक्रम का लोहा विदेशी आक्रांताओं ने माना, ऐसे महाराज सुहेलदेव की नाम पर हम लोगों ने आजमगढ़ में भी एक विश्वविद्यालय बनाया है, स्थापित किया है और प्रारंभ भी हो चुका है। 3 नए विश्वविद्यालय जिसमें मां पाटेश्वरी देवी के नाम पर देवीपाटन मंडल में एक विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी धाम के नाम पर एक विश्वविद्यालय मिर्जापुर में, और तीसरा विश्वविद्यालय हमारा स्थापित हुआ है यह गुरु जंबेश्वर के नाम पर मुरादाबाद में भी। ये तीनों विश्वविद्यालय ने भी अपने कैंपस इस वर्ष से प्रारंभ कर दिए हैं। 6 नए विश्वविद्यालय के साथ साथ प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय अभी हाल ही में देश की माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से गोरखपुर में उसका लोकार्पण संपन्न हुआ। प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी, यह भी इसका कैंपस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पहले ही प्रारंभ हो चुका है। और प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में हमारा वर्तमान में निर्माणाधीन है, और उसका कैंपस इस वर्ष से हम पहला सत्र उसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक नए कृषि विश्वविद्यालय की भी स्थापना हम लोग महात्मा बुद्ध के नाम पर उनकी महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में करने जा रहे हैं। कुशीनगर महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, और वहां पर भी एक कृषि विश्वविद्यालय प्रारंभ होने जा रहा है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो दैनिक निष्पक्ष पोस्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।